नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी चैनल मार्केट भविष्य में। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी टॉपिक है, एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। शायद ये वीडियो सुनने के बाद आप सभी के नॉलेज में एक बढ़त होगी, एक अच्छा नॉलेज आप पा सकेंगे। कोशिश करता हूँ आप सभी को मैं कन्विंस कर सकूँ, आप सभी को सेटिस्फाई कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, आज एक सवाल काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में जो चल रहा है, ठीक है, वो कि कौन सा सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्टाइल एक ट्रेडर का होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग ट्रेडर्स हैं, काफ़ी सारे छोटे बड़े ट्रेडर्स हैं, तो एक ट्रेडिंग पैटर्न होना जरूरी है। किसी की भी ट्रेडिंग करते समय एक हमारे पास ट्रेडिंग पैटर्न होना जरूरी है। तो ये आज का ये अपना टॉपिक है, कौन सा प्रॉफिटेबल स्टाइल हमको अपनाना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग की दुनिया में ऐसे काफ़ी सारे स्टाइल्स और स्ट्रेटेजीज हैं जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है अगर उसे फॉलो किया जाए तो। जैसे कि इंट्राडे में प्राइस एक्शन पैटर्न है, ठीक है, और स्कैल्पिंग है। पोजिशनल ट्रेड्स करने के लिए काफ़ी सारे स्ट्रेटेजीज बताए जाते हैं। ईएमआईज को देखें, इंडिकेटर्स को फॉलो करें, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोगों को ये आज जानकारी देना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल अपनाएं जिसमें हमको एक अच्छा मुनाफा हो, ठीक है। प्राइस एक्शन बेस्ड भी काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, जो आप डे टू डे ट्रेडिंग में हम सभी ट्रेडर्स को हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ जो कि सभी के लिए सही नहीं हो सकता है, या हर किसी के ऊपर निर्भर करता है ये, ठीक है, आप सभी पर निर्भर करता है कि कौन सा उसको ट्रेडिंग स्टाइल ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, या कौन से ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर उसका परफेक्शन है, ठीक है। तो ये सभी पर निर्भर करता है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये हो सकता है आपको एप्लीकेबल ना हो, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी स्टाइल बताऊं तो वो सबसे ज़्यादा मैं प्रिफर करता हूं वो है कि स्विंग ट्रेडिंग, जो काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबल साबित हुआ है। मेरे ट्रेडिंग की जो भी एक्सपीरियंस है, मैंने जहां जितने दिन से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, जितने सालों से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो मुझे स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी प्रॉफिटेबल लगा है। और एक और बात कि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपना पूरा कैपिटल किसी एक ट्रेड में लगाएं, बल्कि आपका अपना फंड हैज करना जरूरी है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरा का पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा दें, जबकि आपको अलग अलग फंडिंग हैज करना जरूरी है। अगर अपना 100 रुपये मार्केट में लगा रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपना 100 के 100 रुपीस जो पूरा कैपिटल है, जो 100 रुपये समझो हमारा पूरा कैपिटल है, तो वो स्विंग ट्रेडिंग में नहीं लगाएं। आप यहाँ पे इंट्राडे भी करें, यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड में भी थोड़ा बहुत निवेश करें, ताकि आपका जो रिस्क है वो हैज हो जाए। एक ही ट्रेड में पूरा रिस्क मत डालें। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात दोस्तों, किसी समय ऐसा होता है कि मार्केट इंट्राडे के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं होता है। यानी आज समझो, आज बाजार में इंट्राडे जैसा कुछ हमको लगा ही नहीं, जो जैसे हम कुछ इंट्राडे करें। भाई पूरा पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा हो, कोई पोजीशन, कोई ऐसा हमको ट्रेड नहीं दिखा कि जहां हम बाय करें तो ऊपर सेल करने मिले, या सेल करें तो नीचे बाय बना ले। तो ऐसा कभी कभी मार्केट अनुकूल नहीं होता है, तो हम इंट्राडे भी नहीं कर सकते। और कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी अनुकूल नहीं होता है। काफ़ी सारा टाइम मार्केट साइडवेज रहता है, काफ़ी सारे टाइम हमको एक डर लगा रहता है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। तो एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक अच्छा एरिया हमको ढूंढना पड़ता है कि यहाँ अगर हम बाय करें तो यहाँ से इतना % हमको रिटर्न मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट प्लान भी एक मिनिमम
प्लान, एक मिड टर्म, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्लान किया जाता है, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। तो कभी कभी हमको मार्केट ऐसा दिखता है कि हाँ यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें भी हमको देखनी होती है। एक अच्छे ट्रेडर्स को जांचना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि चाहे मार्केट किसी भी परिस्थिति में हो, मार्केट हमेशा स्विंग ट्रेडिंग के लिए अनुकूल होता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमेशा मार्केट तैयार होता है। तो इसीलिए मैं स्विंग ट्रेडिंग पसंद करता हूं, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। ठीक है, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए। स्विंग ट्रेडिंग में आप 12 महीने स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, झूला झूल सकते हैं। अब जो ट्रेडर स्विंग ट्रेडिंग करना नहीं जानता, उसके लिए मार्केट में कभी कभी ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है। पोजिशनल ट्रेडर्स हो, इंट्राडे ट्रेडर्स हो, स्कैल्पर्स हो, इन सभी को अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ता है, जबकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये सब आसान है। एनीवेज, इंट्राडे प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत यूं है कि सब जब जब से ये वीकली एक्सपायरी चालू हुई है, तब से मार्केट एक अनसर्टन स्टाइल में प्ले करता है। तो इंट्राडे वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी उनका ट्रेड नेगेटिव हो जाता है। ज़्यादातर, सॉरी, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर उनका ट्रेड नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उनके पास कोई फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं होती है। जबकि स्विंग ट्रेडिंग में आपको डेली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, अब स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मैं पीछे बताता हूँ, लेकिन ये इतना मैं आपको जो बेसिक क्लियर कर रहा हूँ कि भाई स्विंग ट्रेडिंग दूसरे ट्रेडर से, स्विंग ट्रेडर जो होता है जो दूसरों ट्रेडर से कैसे अलग होता है। अगर आप एक रेगुलर ट्रेडर हैं और अगर आप इंट्राडे पोजीशन, पोजिशनल पोजीशंस और जितना भी स्विंग ट्रेडिंग किया है, अगर आप उसका एनालिसिस निकालें तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मुनाफा आपको स्विंग ट्रेडिंग में ही मिला होगा। जो क्योंकि आज अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज, यानी पूरे महीने का आप सिनेरियो तो देखेंगे ना कि आपको कैसे ट्रेडिंग किया, किस तरह से किया और कौन सी ट्रेडिंग में आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो कंपेयर करेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग में मुनाफा ज़्यादा निकलता है। दुनिया के किसी भी फंड रिटर्न्स के साथ आप कंपेयर कर लो। म्यूचुअल फंड्स हैं, काफ़ी सारे फंडिंग कंपनीज हैं जो आपको अच्छे रिटर्न्स देने के वादे करते हैं और देते भी हैं। तो कम से कम देखो, ईयर ऑन ईयर बेस उनका 12 से 15% रिटर्न आता है। ठीक है, मैं समझता हूं उन सबसे ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग देता है, रिटर्न्स देता है, सॉरी। अब कुछ ऐसे कारण मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि किस वजह से स्विंग ट्रेडिंग एक सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली ट्रेडिंग स्टाइल है। लेकिन उसके पहले एक और बात दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेरिवेटिव सेगमेंट के ट्रेड्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के जो ट्रेड्स हैं, उनको अपन कंसीडर नहीं कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि उसके लिए आपको एक एडवांस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। बल्कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला वही एक सेगमेंट है। आप वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हम आज केवल मेजॉरिटी ऑफ जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो कि केवल कैश सेगमेंट में ट्रेड करते हैं, या इंट्राडे में भी वो कैश सेगमेंट में ही ट्रेड करना पसंद करते हैं, आज उन्हीं की बात करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है अभी तक की जानकारी जो शेयर की गई मैंने आपसे, आप उसे पसंद कर रहे हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक देना मत भूलिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं जो भी जानकारी दूं वो आपको काम लगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चैनल्स हैं जो आपसे पैसा डिमांड करती है, काफ़ी अच्छा पैसा डिमांड करती है। लेकिन मैं जो देने जा रहा हूँ वो बिल्कुल मुफ्त है।
हो सकता है ये जानकारी पढ़ने से ना मिले, ये जानकारी आपको प्रैक्टिस करने से ही मिलेगी। तो मैं एक बेसिक आपका क्लियर कर रहा हूं कि स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जो लोग सोचते हैं वो कितना आसान है और कितना मुनाफेदार है, वो आपको जानना जरूरी है। तो ये जो चीज़ें आप पैसे देख के सीखना चाहते हो, उससे अच्छा कि मेरी इस चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और अगर किसी को करना है तो प्लीज़ करें। आपको ये सब जानकारी मैं मुफ्त में देने वाला हूँ, मैं इसका 1 रुपया चार्ज नहीं करने वाला हूँ। तो बिल्कुल वक्त बिगाड़े बिगर हम आगे चलते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की के लिए आपको कुछ फैक्ट्स फिगर, यहाँ कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जिससे आपको क्लैरिटी हो कि स्विंग ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्यों है। वेल, इसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आपको स्विंग ट्रेडिंग में ही प्राप्त होगा। और अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं पिछले 1 साल की अवधि के दौरान, अगर आप उनका एवरेज रिटर्न देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो बेस्ट परफॉर्मर है वो कभी कभी वर्स्ट परफॉर्मर हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे मान के चलें कि आपको एनालिसिस अच्छे से आता है तो आप एटलीस्ट एनालिसिस करते वक्त कोई ना कोई प्रॉफिटेबल स्टॉक को ही पिक करेंगे। दोस्तों, मैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनका कंपैरिजन कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपको एनालिसिस करना है तो निफ्टी 50 के चार्ट्स के अंदर जो टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स होते हैं ना, उनका अगर एनालिसिस ईयर ऑन ईयर बेस करेंगे तो आपको क्लियर एक अंदाजा आएगा कि ईयर ऑन ईयर बेस आपको, फॉर एग्जांपल हम ले लेते भी 30% का हमको मुनाफा रिटर्न दिख रहा है। अब मान लो कि पिछले 1 साल के टॉप 10 स्टॉक्स के एवरेज रिटर्न्स करीब करीब 30% तक आसपास हो सकते हैं। अब ये स्टॉक्स को अगर अलग अलग करके स्टडी करेंगे तो कभी कोई स्टॉक, फॉर एग्जांपल आईसीआईसी बैंक को ले लें, जो हो सकता है कि पिछले 1 साल का उसका अपना रिटर्न 54% हो, ठीक है, 54% हो। तो अगर कोई ऐसा स्टॉक हम अगर चुने, उसमें अगर हमको पहले ही महीने में हमको 10% का रिटर्न मिल जाए, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, हमको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले ही स्टॉक में हमको अगर 10%, पहले ही महीने में 10% का स्टॉक मिल गया, 10% का रिटर्न मिल गया सर, तो बाकी 11 महीने हमको उस स्टॉक को होल्ड करने का, बाकी का 20% गेन करने के लिए। तो यहां पे क्या हुआ, आपका पूरा कैपिटल ब्लॉक हो गया, जो कि 30% के आसपास, हम लोग ने 30% के आसपास एक एवरेज रिटर्न गिना हुआ है। ठीक है, तो एवरेज रिटर्न की बात कर रहे हैं जो कि 30% के आसपास है। अब दोस्तों यहां पे आपकी कैपिटल जो है वो लॉक हो जाती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कैपिटल लॉक होना एक इन्वेस्टर के लिए ठीक है, लेकिन एक ट्रेडर के लिए जो कन्वर्ट हो रहा है इन्वेस्टिंग की दुनिया में, वो बहुत हार्ड हो जाता है। और मैं जहां रिटर्न्स की बात कर रहा हूं, अगर आपको 1 साल के अंदर रिटर्न्स स्विंग ट्रेडिंग अगर ज़्यादा देता है तो हमको कैपिटल मूव रखना ज़रूरी है। तो दूसरी बात यह है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक बार में ब्रेकआउट देने के बाद, जो कि टेम्पररी होता है, वो 10 से 12% की मूवमेंट देने के बाद नीचे आ जाता है। अब आपने पैसा तो डाल दिया, आपने देखा कि हाँ पहले महीने ही 10 से 12% का रिटर्न मिला है, तो चलो इसको होल्ड करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो ब्रेकआउट देख के आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, वो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है और वो मार्केट रिवर्स हो जाता है और मार्केट नीचे आ जाता है।
तो वहां पे आपका होल्डिंग टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट में कभी कभी हम लोग की गिनती गलत हो जाती है। तो इसमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न्स न दें, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको वो एक महीने में 7.5 से 10% का रिटर्न दे सकता है। हो सकता है उसके बाद वो वापस फिर से नीचे आ जाए, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग का एक नियम है, हमको एक कैलकुलेशन है, 7.5 से 10% का हमको रिटर्न मिला, हम एग्जिट हो जाते हैं, फिर भले वो नीचे आ जाए, हमने एक ही स्टॉक पिक किया था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, हमको पीरियड, एक टाइम पीरियड होल्ड करना पड़ता है, और जबकि स्विंग में हमको एक रेंज मिलती है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया तो यहाँ से स्टॉक इतना भागेगा, तो हम उस टारगेट के लिए खेलते हैं और उस टारगेट पे हम अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही इस वीडियो में क्लियर कर दिया था कि स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आपको 12 महीने ही मिलती रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको किसी स्टॉक को चुनना है तो उसको 12 महीने आपको होल्ड करना है, और ऐसे भी हो सकता है कि आपकी होल्डिंग के बाद वो नीचे आ जाए, और हो सकता है वो आपकी बाइंग प्राइस के नीचे भी चला जाए और आपको उस समय लॉस भी उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, होप आप सबको समझ में आ रहा है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ। तो अगर ये नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को आप प्लीज़ प्ले करना और ध्यान से सुनना। तो मेरी हमेशा से ये फिलोसॉफी रही है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में मेरे लिए, ये जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की जो बात हम कर रहे हैं, मेरे लिए वो एक बिजनेस है दोस्तों। और बिजनेस का सबसे बड़ा नियम होता है कि आप यहां इन्वेंट्री को लॉक मत करें। इन्वेंट्री यानी स्टॉक्स, ठीक है, बल्कि आप अपने कैपिटल को मूविंग रखें। और अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है तो आपको श्योर होना पड़ेगा कि जो स्टॉक्स आप इन्वेस्टमेंट के लिए उठा रहे हैं वो आगे जाके एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। ये आपको श्योर होना जरूरी है कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसका आपने एक सही से एनालिसिस करा है, फंडामेंटल्स आपने उसने पूरे अच्छे से देख लिए हैं, और सब उसका रीड करके आप उस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो आगे जाके एक मल्टी बैगर स्टॉक बने। दोस्तों, आपको हरदम एक एनालिसिस करना है कि आप जिसमें भी निवेश करें वो आपको आपके टारगेटेड टाइम में आपको टारगेटेड रिटर्न दे, वरना तो वो एक डेड इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। दोस्तों, जो बुल्स रन जब भी होता है मार्केट के अंदर, काफ़ी सारी मीडिया में काफ़ी सारे स्टॉक्स के बारे में न्यूज़ जनरेट होती है, टिप्स जनरेट होते हैं। उन टिप्स पे इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी सारे लोग अपना इन्वेस्टमेंट फंसा देते हैं, ब्लॉक हो जाता है। आज भी बहुत लोगों का कैपिटल उन सब स्क्रिप्टों में ब्लॉक हो चुका है। तो बाद में क्या होता है, आपका एक फंड ब्लॉक हो जाता है, दोबारा वो फंड रेस करने में आपको भी दिक्कत आती है। तो ऐसे में अगर आप श्योर नहीं है तो पोजिशनल ट्रेड लेने में कोई फायदा नहीं है। अगर आप इसी स्टॉक मार्केट में एक अच्छी प्रैक्टिस कर लें और अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी ट्रेडिंग के अंदर 80% तक की एक्यूरेसी लानी होगी, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आपको ला देगी। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अगर आप मान लो कि एक महीने में अपने टोटल 10 ट्रेड लिए, ठीक है, एक महीने में लिए चाहे 2 महीने में लिए, और स्विंग ट्रेडिंग का नियम है एक अच्छा ब्रेकआउट या अच्छा एक ब्रेकडाउन के बाद हम एक रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, वो कम से कम भी 8 से 10% का रिटर्न होता है। तो अगर आपका 80% एक्यूरेसी है और आपने 10 से 12 ट्रेड लिए हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी बनता है 8 से 9 ट्रेड परफेक्ट उतरने में। तो जो 2-3 महीने में हो सकता है उसके लिए हम क्यों 12 महीने का वेट करें, क्योंकि 12 महीने का
12 महीने का हमने एवरेज रिटर्न देखा 30% है, और ये 2-3 महीने का आप अगर एवरेज निकालते हैं तो वो कम से कम 60 से 70% बनता है, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी ट्रेडिंग के अंदर 80% बन चुकी है। तो 80% के हिसाब से 10 में से 8 ट्रेड आपके सही निकलेंगे, और एवरेज रिटर्न हम 7.5 से 8% का गिनते हैं। तो अगर 8 ट्रेड इंटू 7.5 भी करते हो तो 60% होता है करीब करीब। तो अगर 1 से 2 महीने या 3 महीने में अगर आपको 60% रिटर्न स्विंग ट्रेडिंग करने से मिलता है, तो क्यों हम लॉन्ग टर्म के लिए जाएं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी जाना है तो हमको परफेक्ट मालूम होना चाहिए कि ये स्टॉक आगे जाके इतना रिटर्न देगा। आपके टारगेट के हिसाब से अगर वो दे रहा है तो आप करें, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कंपैरिजन आपको समझा रहा हूं। कैलकुलेशन करना जरूरी है, ठीक है। स्विंग ट्रेडर्स को लगभग 50 से 60% का रिटर्न मिलता है, और एवरेज रिटर्न इन्वेस्टर्स को 30% का रहता है। तो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप मार्केट के हर मूवमेंट, जो लोग भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, वो लोग मार्केट के हर मूवमेंट से कनेक्टेड रहते हैं, मार्केट से जुड़े रहते हैं। आपको पता होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से स्टॉक में क्या चल रहा है, कौन सा सेक्टर वीक हो गया है, कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, कौन सी न्यूज़ बनी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब की जानकारी आपको रहती है। क्योंकि स्विंग ट्रेडर हरदम मार्केट को वॉच करता रहता है, हरदम वो टाइम स्क्रीन पे स्पेंड करता है। तो उससे क्या होता है, उसका नॉलेज बढ़ता है, उससे हर मूवमेंट की उसको एक जानकारी रहती है। क्योंकि स्विंग ट्रेडर हमेशा से एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है, जो कि उसको मिलती है, उसको अपना स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरे हिसाब से एक अच्छा स्विंग ट्रेडर मार्केट को बेहतर रीड कर सकता है, एक अच्छी एनालिसिस कर सकता है। भले वो शेयर ना करे, लेकिन वो अपने लिए एक बेहतर ट्रेडिंग एरिया बना सकता है। बाकी सारे ट्रेडर्स को कंपेयर करें तो स्विंग ट्रेडर कम रिस्क में ज़्यादा मुनाफा करता है, क्योंकि ज़्यादातर वो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, वो एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करते हैं, वो मार्केट में रिटेस्ट कब होगा ये जानते हैं, उनका माइंडसेट फिक्स होता है, और वो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। तो दोस्तों, ये है स्विंग ट्रेडर्स की क्वालिटी। एक अच्छे स्विंग ट्रेडर्स को ये सब जानकारी रहती है, वो कभी भी मिस प्लान ट्रेड करता नहीं है, वो कभी मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट का भी देखता है और फॉल्स ब्रेकडाउन को भी देखता है। उसको परफेक्टली मालूम है कि एक ट्रेंड ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड मुझे लेना है, कहाँ कैंडल क्लोज होता है, कहाँ कैंडल गैप डाउन गैप अप, सब चीज़ को वो वॉच करता है, और वो मार्केट से हरदम कनेक्टेड रहता है। देखो दोस्तों, आजकल का जो मार्केट है काफ़ी वॉलेटाइल है, तो यहाँ पे रेगुलर मार्केट में बैठना, एक रेगुलर ट्रेडर बनने की, एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की निशानी वही है को मार्केट के साथ हरदम टच में रहे। बस दोस्तों, तो मेरे को एक छोटा सा नॉलेज आपके साथ शेयर करना था। होप ये वीडियो आपको पसंद आया, होप आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आज अभी आपके सामने रखी है, जो शेयर की है, वो आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर रही है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करता है और एक स्विंग ट्रेडर क्या करता है, एक उनका कितना मुनाफा होता है और स्विंग ट्रेडर का कितना मुनाफा है। हमने एक कंपैरिजन किया, एक छोटी प्रोबेबिलिटी वर्कआउट की, कम से कम रिटर्न्स के साथ हमने दोनों को कंपेयर किया। तो और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने आज तक यही देखा, पिछले 5-6 साल का मैंने ग्राफ अगर देखा है मेरा, तो मुझे स्विंग ट्रेडिंग में जो बेनिफिट हुआ है वही मैंने आप लोगों को शेयर किया है। और आप लोगों में से भी काफ़ी सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग करते होंगे, तो आपको तो क्लियर मालूम होगा कि स्विंग ट्रेडिंग माने क्या। तो दोस्तों, अलविदा लेता हूँ। होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों, जल्द मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। मार्केट के में जुड़े रहें, मार्केट में कीप सेफ ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। दैट्स इट। जय हिंद, जय माता जी।